welcome friends. I am Anup Upadhyay and you are watching the channel of Shukla Classes. Friends, क्लास 10th चैप्टर 12 में अब तक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो था कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स के बारे में। हमने वहां पे आपको बताया कि कंडक्टर्स क्या है, कंडक्टर्स क्या थे, वो मटेरियल्स जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। इंसुलेटर्स क्या है, वो मटेरियल्स जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। हमने आपको बताया था वहां पर कि कंडक्टर्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं तो क्यों करते हैं, क्या प्रॉपर्टी है उसके पीछे। हमने बताया इंसुलेटर्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते तो क्यों नहीं करते, पूरा डिस्क्रिप्शन पूरा डिटेल में हमने वहां पे उसे देखा था। अगर आप लोगों ने वो वाला लेक्चर अभी तक नहीं देखा है तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि पहले आप लोग उस लेक्चर को देखिए, जिससे आपको आज का टॉपिक समझने में और भी ज्यादा आसानी हो और चैप्टर का एक फ्रेम बना रहे। ओके, आज के इस टॉपिक में हम लोग सीखने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसे हम कह सकते हैं, वो है आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बच्चों? आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वर्ड से सामना इस चैप्टर में बार बार होता रहेगा और अगर आप लोगों ने इस वर्ड को अच्छे से नहीं सीखा तो आपको अभी भी और आगे भी दिक्कत आ सकती है। देखते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को। मैं सिंपल वे में सिंपल एग्जांपल के जरिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। बच्चों बताइए, एक सिंपल सा एग्जांपल लेके चल रहा हूं मैं आपके सामने। आपके पास एक मैग्नेट है, ये उसका नॉर्थ पोल, ये उसका साउथ पोल। मुझे बताइएगा, ठीक है। और सपोज करो ये मैग्नेट के आसपास, उस मैग्नेट का जो है मैग्नेट के आसपास एक स्पेस बनाया है। बच्चों बताना जरा, देखिएगा मैं आपसे क्या कहता हूं। बच्चों यहाँ पे एक आयरन का पार्टिकल है, ओके। बताइए ये आयरन का पार्टिकल इस मैग्नेट की तरफ आएगा, इससे दूर जाएगा? तो जाहिर सी बात है, अगर ये आयरन का पार्टिकल यहाँ है तो मैग्नेट इसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगी, ठीक है भाई। इसी तरीके से मान लो ये अभी आयरन का पार्टिकल यहाँ आ गया तो भी ये इसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगी, ओके। ये मैग्नेट का ये जो है इसके आसपास क्या है बच्चों, ये आसपास जो इसका स्पेस है यहीं तक इसकी जो है स्ट्रेंथ फैली हुई है, मान लो, ओके। अब मान लीजिए आयरन का पार्टिकल यहां आ गया तो भी इसे अट्रैक्ट कर लेगा ये मैग्नेट। अब मान लीजिए इस यहां से बाहर इसकी जो रीजन है, इसका जो स्पेस है ना, इसके फोर्स का जो स्पेस है, इससे अगर आयरन का पार्टिकल बाहर चला जाए तो अब क्या ये मैग्नेट इसे अट्रैक्ट कर पाएगी ना? अब नहीं अट्रैक्ट कर पाएगी, ओके। अच्छा, तो बच्चों इस स्पेस को क्या बोलेंगे? मैग्नेट के आसपास के इस स्पेस को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? इसको बोलते हैं हम लोग मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड कि भाई मैग्नेट ने अपने आसपास एक ऐसा स्पेस बना लिया कि जब उस स्पेस में कोई आयरन का पार्टिकल आएगा तो मैग्नेट उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगी। हमने इसे देखा भी है डेली लाइफ में, हम लोग जब मैग्नेट से खेलते हैं तो ऐसा होता है। मैग्नेट कुछ डिस्टेंस तक तो आयरन के पार्टिकल को अट्रैक्ट करती है, उसके बाद नहीं करती, ओके। सो ये क्या है, इसका मैग्नेटिक फील्ड। इसी तरीके से बच्चों चार्ज के आसपास होता है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे देखिए, बहुत ध्यान से समझिएगा बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। मैं बिल्कुल सिंपल वे में इनिशियल लेवल से बता रहा हूं। आपके पास यहां पे कोई चार्ज है, प्लस का चार्ज है Q, 1 कूलम हो सकता है, 2 कूलम, कुछ भी, ओके। अब समझिएगा बच्चों, इस चार्ज के आसपास इसका एक स्पेस होगा बच्चों। इस चार्ज के आसपास इसका एक स्पेस है। इस स्पेस की खासियत सुनो, देखो बच्चों, इस स्पेस के अंदर सपोज करना मैंने एक ये यहां पे चार्ज रखा, छोटा सा चार्ज है Q A पॉइंट पर, ओके। बताओ बच्चों, ये प्लस का है और ये भी प्लस का है, तो बताओ ये वाला चार्ज इसको अपनी तरफ खींचेगा, अपने से दूर फेंक देगा? तो जाहिर सी बात है, ये भी प्लस तो ये इसे दूर भेज देगा, ठीक है। चलो ठीक है भाई, अभी चार्ज मैंने यहां रख दिया B पॉइंट पर, पहले था ये चार्ज A पॉइंट पर, अब ये चार्ज है B पॉइंट पर। तो बताओ बेटा, क्या ये Q चार्ज इसको अपनी तरफ खींचेगा या अपने से दूर फेंकेगा? तो जाहिर सी बात है, अभी भी ये Q वाला चार्ज जो है इसे अपने से दूर फेंक देगा, ओके, क्योंकि ये इसके स्पेस में है। अब मान लो बच्चों ये इसके स्पेस से बाहर चला गया, ये तीसरा C पॉइंट। अब ये चार्ज Q जो है ये Q के इस स्पेस से बाहर है। क्या अब ये वाला चार्ज जो है, क्या अब ये चार्ज इसको अपनी तरफ खींचेगा या अपने से दूर भेजेगा? तो आपका आंसर है अब कुछ नहीं होने वाला, अब इसका फोर्स इस पे नहीं लगने वाला। प्रैक्टिकली इसका फोर्स इस पर अब नहीं लगने वाला। तो मेरा कहने का मतलब बच्चों ये क्या है, चार्ज ने अपने आसपास ये जो स्पेस बनाया है, इस स्पेस को हम लोग क्या बोलते हैं? इस स्पेस का नाम है बच्चों इलेक्ट्रिक, इस स्पेस का नाम है बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों? इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज के आसपास वो स्पेस होता है। फिर समझिए, इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज के आसपास वो एक स्पेस होता है कि जब इस स्पेस में कोई भी दूसरा चार्ज पार्टिकल आता है, कोई भी दूसरा चार्ज पार्टिकल आएगा तो ये पिछला वाला चार्ज, जो पुराना वाला चार्ज है, उसको
उस पे फोर्स लगाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज के आसपास वो स्पेस, वो रीजन, कि जब उस स्पेस या उस रीजन में कोई दूसरा चार्ज आता है तो जो चार्ज पार्टिकल है, जो मेन चार्ज है, वो उस पे फोर्स लगाता है। बच्चों क्या मेरी बात आप समझ पाए? अभी तक आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन समझ पाए बच्चों? क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड? चार्ज के आसपास का स्पेस, कि जब इस स्पेस में कोई दूसरा चार्ज आएगा तो ये जो चार्ज है, जो मेन चार्ज है, वो उस पे फोर्स लगाएगा, या अगर ये प्लस का है तो इसे रिपेल कर देगा, अगर ये माइनस का है तो इसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर देगा। ओके, चलिए, तो ये रही इलेक्ट्रिक फील्ड की बात। मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों बताया बच्चों? क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड वर्ड यूज होने वाला है। ओके, सो अब बच्चों ध्यान से देखना, मैं आपसे क्या कहता हूं। मेरे को टीचर ने टास्क दिया है। क्या टास्क दिया है भाई? टास्क ये दिया है बच्चों कि आपके पास ये चार्ज दे दिया टीचर ने मुझे, कि भाई देखो यहां पे प्लस का चार्ज रखा हुआ है, ठीक है, और बच्चों ये है मेरे पास दूसरा छोटा सा प्लस का चार्ज, इसकी वैल्यू कितनी है? 1। फिर समझो मुझे टीचर ने क्या टास्क दिया है। टीचर ने मेरे सामने यहाँ पे चार्ज को रख दिया प्लस Q, ठीक है। इस चार्ज ने अपने आसपास क्या बना लिया होगा? इस चार्ज ने अपने आसपास बना लिया होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब क्या होता है बच्चों, मुझे टीचर ने एक चार्ज मेरे पास दे दिया, ये लो एक छोटा सा 1 यूनिट वैल्यू का चार्ज, 1 यूनिट वैल्यू का 1 कूलम का चार्ज मेरे पास दे दिया, ये लो, ठीक है, छोटा चार्ज। अब टीचर ने मुझसे क्या कहा कि भाई आपको देखो ये भी चार्ज प्लस का है, वो भी चार्ज यहां पे रखा था, वो भी प्लस का है। टीचर ने मुझसे ये कहा है भाई कि आपको इस चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर से, यहां से इसको पुश करके यहां तक लेके आना है, ए पॉइंट तक। इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक पॉइंट है ए, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक पॉइंट है ए। इस ए पॉइंट पे आपको इस चार्ज को लेके आना है, प्लस Q चार्ज को। ओके, चलिए तो देखते हैं। बच्चों बताओ, यहां से मैंने इसे पुश करना स्टार्ट किया भाई। अब ये बताओ भाई, यहां पे तो इस पर कोई फोर्स लगेगा नहीं, क्योंकि देखो ये चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर है। लेकिन जैसे जैसे हम इसमें एंटर करेंगे, अब बच्चों बताओ, ये प्लस का चार्ज है, वो भी प्लस का चार्ज है, तो बताइए बेटा मुझे इसको अंदर पुश करने के लिए फोर्स लगाना पड़ेगा या नहीं लगाना पड़ेगा? तो आप कहेंगे सिंपल सी बात है भाई, ये भी प्लस का चार्ज है, वो भी प्लस का चार्ज है, तो सिंपल सी बात है, जब मैं इस चार्ज को अंदर लेके आऊंगा ए पॉइंट के लिए, ए पॉइंट के पास, ए पॉइंट पे रखने के लिए, तो मुझे लगातार इसको ऐसे पुश करना पड़ेगा। मेरी बात समझिए बहुत ध्यान से, मैं इसको पुश कर रहा हूं, ये इसको इधर धकेल रहा है लगातार, ये प्लस, ये चार्ज इसको इधर पुश कर रहा है, लेकिन मैं अपना फोर्स लगाकर इस चार्ज को आगे लेके आ रहा हूं, आगे धकेल रहा हूं, ए पॉइंट पे लेके आया, ठीक है भाई। तो ए पॉइंट पे लाके मैंने इस चार्ज को रख दिया। तो बच्चों सोचो, क्या मुझे काम करना पड़ेगा या ये चार्ज ऑटोमेटिक चला जाएगा? तो आप कहेंगे सिंपल सी बात है भैया, आपको इस चार्ज को बाहर से अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने के लिए काम करना पड़ेगा। बच्चों एक चीज और बता दूं, जब आपका चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर है तो इस हिस्से को क्या बोलेंगे? ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर वाले हिस्से को हम लोग क्या बोल देंगे बच्चों? क्या नाम दे देंगे? इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का मतलब बहुत बहुत दूर है। फिर समझिए, आपका चार्ज ये पहले बहुत दूर रखा हुआ था। कहां रखा हुआ था? इनफाइनाइट डिस्टेंस पे, इन्फिनिटी पे, बहुत दूर। तो वहां से आप लोग इस चार्ज को धकेलते हुए, पुश करते हुए, ताकत लगाते हुए इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी पॉइंट ए पर लेकर के आए हो। तो जितना आप काम करते हो इस पूरे प्रोसेस में, मेरी बात समझिए, जितना आप काम करते हो इस पूरे प्रोसेस में, उस वर्क डन को ही बोलते हैं बच्चों हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। फिर समझिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन। क्या काम किया? वी हैव डन द वर्क इन ब्रिंगिंग अ 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज। We have done the work in bringing one unit positive charge from infinity to a point A inside the electric field. इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी भी पॉइंट पे आप एक चार्ज को धकेल करके लेके आते हो, कहां से? बहुत दूर डिस्टेंस, इन्फिनिटी से। ओके, और उस चार्ज की वैल्यू जो आप लेकर के आ रहे हो, उस चार्ज की वैल्यू कितनी है? 1 कूलम। बस सिंपल। तो जो आप काम करते हो वो वर्क डन ही है सिंपल बच्चों आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो लिख लेते हैं इस चीज को हम लोग, क्या है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और क्लियर हो जाएगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, फिर समझ लो बच्चों, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन
in bringing unit positive charge, कहां से लाए थे बच्चों यूनिट पॉजिटिव चार्ज को? कहां से लेकर के आए थे? इन्फिनिटी से, बहुत दूर से पुश करते हुए। फ्रॉम इन्फिनिटी, कहां तक लेके आए बच्चों? इन्फिनिटी से कहां तक लेके आए? फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एनदर चार्ज। बच्चों बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। अब मेरे को उम्मीद है कि आप लोगों को ये सब समझ में आ चुका होगा। मैंने आप लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड बता दिया, ठीक है। मैंने आपको बता दिया इन्फिनिटी क्या है। इन्फिनिटी क्या था? इस इलेक्ट्रिक फील्ड की जहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड की बाउंड्रीज थी, उससे बाहर जो भी कुछ स्पेस, उससे बाहर जो भी कुछ डिस्टेंस था, वो सब इन्फिनिटी है। तो इन्फिनिटी से आप किसी चार्ज को पुश करते करते इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी पॉइंट तक लेके आते हो, तो जितना आप काम करते हो उस वर्क को ही बच्चों हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ओके, तो दिस इज द सिंपल डेफिनेशन एंड द सिंपल एक्सप्लेनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आई होप आपको समझ में आया होगा। ओके, अब मैं बताता हूं कि स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है। चलो चेक करते हैं बच्चों। उससे पहले इसका फॉर्मूला देख लें बच्चों। क्या है इसका फॉर्मूला? तो इसका फॉर्मूला है बच्चों सिंपल सा, वर्क डन। जो आपने काम किया उसको रखो ऊपर, जो आपने चार्ज को इन्फिनिटी से पी पॉइंट तक लाने में या ए पॉइंट तक लाने में जो भी आपने काम किया, उस वर्क डन को रखिए ऊपर। वर्क डन अपॉन, और चार्ज जो है, चार्ज की वैल्यू से उसे डिवाइड कर दीजिए। वर्क डन डिवाइडेड बाय चार्ज। ओके, तो ये किसका फॉर्मूला बन गया? ये है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का बच्चों ये हो गया फॉर्मूला। इसे V से रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम लोग V से रिप्रेजेंट करते हैं। बहुत सिंपल, वर्क डन डिवाइडेड बाय चार्ज। जो आपने काम किया चार्ज को इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक लाने में, वो पॉइंट कहां है? इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। उस पॉइंट तक लाने में जो आपने काम किया उसे रखो ऊपर। और चार्ज की जो वैल्यू है, जरूरी थोड़ा ना बच्चों हर बार 1 कूलम चार्ज हो सकता है 2 कूलम चार्ज लाए हो सकता है 3 कूलम चार्ज लाए, कुछ भी हो सकता है। तो जो चार्ज की वैल्यू उसे आप डिवाइड कर दो, आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू मिल जाएगी। अच्छा बच्चों जल्दी से बताओ ये कैसी क्वांटिटी है? इट इज स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। ध्यान से देखो, वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी और चार्ज इज अगेन अ स्केलर क्वांटिटी। सिंपली इट इज स्केलर क्वांटिटी। इट इज स्केलर क्वांटिटी। ओके, अब मुझे बताइए बच्चों ध्यान से, अगर ये स्केलर क्वांटिटी है तो इसकी ऐसा यूनिट क्या होगी? ठीक है, इसके पास डायरेक्शन तो है नहीं, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी, और स्केलर क्वांटिटीज क्या है? स्केलर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जिनको सिर्फ और सिर्फ वैल्यू की जरूरत पड़ती है। अच्छा भाई ठीक है, बताओ अब जल्दी से मुझे ये बताइए आप लोग, इसकी ऐसा यूनिट क्या होगी? सो इसकी SI यूनिट होगी बच्चों। वर्क की ऐसा यूनिट क्या होती है बच्चों? जूल। और चार्ज की कूलाम। तो सिंपली जूल पर कूलाम। और जूल पर कूलाम को क्या बोलते हैं हम लोग? वोल्ट। जूल पर कूलाम बोल दीजिए या फिर बोल दीजिए वोल्ट। ओके, अच्छा अब मुझे बताइए बच्चों, यहां पर हमने ये देख लिया कैसी क्वांटिटी है, यूनिट देख ली इसकी, और आखिरी जो पॉइंट है हमारे पास वो बचता है बच्चों कि भाई ये बताइए डिफाइन 1 वोल्ट। 1 वोल्ट को डिफाइन कर दो बच्चों, क्या होता है 1 वोल्ट? तो ध्यान से देखो, 1 वोल्ट क्या है? फॉर्मूला क्या है बच्चों? 1 वोल्ट इज इक्वल्स टू 1 जूल अपॉन 1 कूलाम। ध्यान से देखो, किसी भी क्वांटिटी की यूनिट वैल्यू अगर आपको डिफाइन करनी है तो क्या करना है? आप उसके फॉर्मूले पे जाके 1 वोल्ट को डिफाइन करना है। वर्क डन कितना है? 1 जूल। चार्ज की वैल्यू कितनी हो? 1 कूलाम। अगर चार्ज की भी वैल्यू 1 हो और वर्क की भी वैल्यू 1 हो तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी? 1। तो कैसे डिफाइन करेंगे अपने 1 वोल्ट को बच्चों? 1 वोल्ट को डिफाइन कैसे करेंगे हम लोग? तो सिंपली 1 वोल्ट इज द अमाउंट ऑफ वर्क। सुनिए ध्यान से, व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क, समझिए ध्यान से, मैं डिफाइन करने वाला हूं 1 वोल्ट को। व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन ब्रिंगिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज from infinity to a point inside electric field, then electric potential is said to be 1 volt. फिर समझो, when 1 joule of work is done, लिखिए इसको अपनी कॉपी पे, when 1 joule of work is done in bringing 1 coulomb of charge from infinity
to a point inside the electric field, then the potential is said to be 1 volt. तो बच्चों हमने यहाँ पे डिस्कस किया पूरा ऑल अबाउट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, क्या है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, क्या है इसकी एसआई यूनिट, क्या होता है ये, इसकी स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, क्या इसका फॉर्मूला है, 1 वोल्ट को कैसे डिफाइन करते हैं। अब बच्चों मैं आपको एक चीज और बता दूं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ते क्यों है। बच्चों ये बताओ, ये आपके पास बताइएगा, आपके पास पानी है, किसी सरफेस पे पानी फैला हुआ है, तो पानी किधर से किधर फ्लो करता है, पानी किधर से किधर फ्लो करता है, ये बताओ बच्चों। तो आप कहेंगे पानी फ्लो करता है भैया हाई हाइट से लो हाइट की तरफ। मेरी बात समझ पा रहे हैं, ये हाइट है, दो लेवल है, ये हाई हाइट है, ये लो हाइट है, तो पानी किधर से किधर मूव करेगा, हाई हाइट से लो हाइट की तरफ। ओके, अच्छा बताओ हीट, आप जानते हो बच्चों एक बीकर में 100 डिग्री सेल्सियस, एक बीकर 10 डिग्री सेल्सियस, तो हीट किधर से किधर फ्लो करेगी, तो आप कहेंगे हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ। ऐसे ही बच्चों अगर मैं आपसे कहूं कि आपके पास चार्ज है, तो चार्ज किधर से किधर फ्लो करता है, तो बच्चों याद रखना चार्ज हमेशा फ्लो करता है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ। फिर समझो बच्चों, जैसे हीट को फ्लो होने के लिए टेम्परेचर के डिफरेंस की जरूरत है, जैसे पानी को फ्लो होने के लिए हाइट के डिफरेंस की जरूरत है, ऐसे ही चार्ज को फ्लो होने के लिए पोटेंशियल के डिफरेंस की जरूरत पड़ती है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को समझना जरूरी है बच्चों कि चार्ज ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। किसी जगह पे है 10 वोल्ट और किसी जगह पे है 0 वोल्ट, तो बच्चों चार्ज किधर से किधर फ्लो करेगा। देखो ये वाली आपके पास बॉडी है, इस पे 10 वोल्ट है, ये बॉडी 0 वोल्ट पर है। अगर आपने दोनों बॉडीज को वायर से कनेक्ट कर दिया तो बच्चों जो इलेक्ट्रिक करंट है वो बच्चों हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की तरफ मूव करेगा। जो करंट है वो हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की तरफ मूव करेगा। चार्ज ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों, तो हमें पता चला इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब क्या है। ओके, सो आज के इस लेक्चर में मैं इतना ही डिस्कस करूंगा। अगर आपको ये लेक्चर है जो आपको, अगर आपको वीडियो हो, ये जो वीडियो अगर आपको हेल्पफुल रही हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। ओके, सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच फॉर योर मोटिवेशन।